हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जय श्री पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। आज हम बात करेंगे पशुओं का भार ज्ञात करना। तो पशुओं का भार ज्ञात करना, फाइंडिंग एनिमल्स वेट। हाउ टू फाइंड एनिमल्स वेट। तो सबसे पहले आता है पशुओं का भार ज्ञात करने के उद्देश्य कि हम पशुओं का भार क्यों ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य है संतुलित आहार देना। संतुलित आहार देना। तो पिछले चैप्टर में हमने बात की पशु आहार प्रबंधन में कि अगर गाय का वजन 100 केजी है तो उसको 2.5 केजी शुष्क पदार्थ दिया जाता है। भैंस का वजन 100 केजी और तो 3 केजी शुष्क पदार्थ दिया जाता है। तो हम अगर हम पशुओं को संतुलित आहार देते हैं तो सबसे पहले हम पशुओं का भार ज्ञात करते हैं, क्योंकि अगर गाय का वजन 100 केजी है तो हम उसको 2.5 केजी शुष्क चारा देंगे। अगर बस गाय का वजन 200 केजी हो जाएगा तो पशु को हम गाय को 5 केजी शुष्क चारा देंगे। दूसरा आता है बफेलो हिप्पर, या हम इसको हिंदी में कह सकते हैं कटिया, और मारवाड़ी में कहते हैं हम पाड्डी। अगर पाड्डी का वजन 250 से 270 हो जाता है तो वह प्रजनन योग्य हो जाती है। प्रजनन योग्य। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर हम प्रजनन योग्य पशुओं को प्रजनन योग्य जानने हैं तो भी हम पशुओं का भार ज्ञात करते हैं। अब तीसरा उद्देश्य आता है नियमित वृद्धि। नियमित वृद्धि क्या है कि कोई भी पशु रोजाना कितना अपने भार में कितनी वृद्धि करता है। तो एक मादा बछड़ी है, मादा बछड़ी रोजाना 500 से 800 ग्राम वजन बढ़ाती है। तो हम कह सकते हैं कि मादा बछड़ी का रोजाना का भार ज्ञात करने के लिए हम पशुओं का भार ज्ञात करते हैं कि अगर मादा बछड़ी का वजन रोजाना 500 से 800 बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। और एक चौथा आता है स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य हेतु। तो स्वास्थ्य हेतु हम किस प्रकार पशुओं का भार ज्ञात करते हैं। तो स्वास्थ्य, किसी भी पशु को रोग हो जाते हैं, किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो उसके लिए हम पशु को भार ज्ञात करते हैं कि इस बीमारी से कितना वजन घटा या कितना वजन बढ़ा। तो ऐसे स्वास्थ्य हेतु ज्ञात करते हैं। पांचवा आता है कि किसी पशु को मांस मंडी में ले जाने से पहले उसका पशु का भार ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमें पता लगाना चाहिए कि हमारे पशु का वजन कितना है और वहां पर जाकर कितना आएगा। पशु को मांस मंडी में ले जाने से पहले, ले जाने से पूर्व। एक छठा और आता है कि पशु के शारीरिक भार के आधार पर हम पशु को मेडिसिन दे सकते हैं। अगर पशु को किसी प्रकार के रोग हो जाते हैं,
किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो हम उसको उसके शारीरिक भार के आधार पर उसको हम क्या देंगे, दवाइयाँ या मेडिसिन देंगे। शारीरिक भार के आधार पर दवाइयाँ देते हैं। तो पशु का भार ज्ञात करने के उद्देश्य क्या है? संतुलित आहार देना। अगर गाय का वजन 100 kg है तो हम उसको 2.5 kg शुष्क चारा देंगे। अगर भैंस का वजन 100 kg है तो 3 kg उसको शुष्क चारा देंगे। अगर गाय का वजन 200 kg हो जाता है तो उसको 5 kg शुष्क चारा प्रतिदिन देंगे। और अगर भैंस का वजन 200 kg हो जाता है उसको 6 kg शुष्क चारा हम प्रतिदिन देंगे। दूसरा आता है वो फैलो पर। अगर कटिया का वजन या पाड्डी का वजन 250 से 270 kg हो जाता है तो वो प्रजनन योग्य हो जाती है। इसलिए हम प्रजनन योग्य पशु या कटिया को जानने के लिए हम उसका शारीरिक भार ज्ञात करते हैं। तीसरा आता है नियमित वृद्धि। नियमित वृद्धि हम जानते हैं कि हमारे पशु रोजाना कितनी वृद्धि करते हैं तो इसके लिए हम पशु का भार ज्ञात करते हैं। एक मादा बछड़ी रोजाना 500 से 800 ग्राम वजन बढ़ाती है। चौथा है स्वास्थ्य हेतु भी हम पशु का भार ज्ञात करते हैं कि किसी प्रकार की बीमारी होने पर हमारे पशु को कितना वजन घटा। और पशु को मांस मंडी में ले जाने से पूर्व भी हम पशु का शारीरिक भार ज्ञात करते हैं क्योंकि हमें पता लगना चाहिए कि हमारे पशु का इतना अभी हमारे घर पर इतना वजन है और मांस मंडी में जाकर कितना हो जाएगा। और चौथा आता है शारीरिक भार के आधार पर ही पशु को अगर कोई बीमारी कोई रोग हो जाता है तो उसकी शारीरिक भार के आधार पर हम उसको दवाइयां देते हैं। अब आता है पशुओं का भार ज्ञात करने के तरीके। तो हम पशुओं का भार दो तरीके से ज्ञात करते हैं। तो पहला आता है मशीन के द्वारा और एक आता है सूत्रों के द्वारा। पशुओं का भार ज्ञात करने के तरीके। तो सबसे पहले उसका पशु का भार ज्ञात करने का तरीका है मशीन द्वारा या अर्थात हम कह सकते हैं कांटे द्वारा। हम्म मशीन द्वारा और कांटे द्वारा हम पशु का वजन कैसे ज्ञात करें? इसके लिए हमें पशु को 24 घंटे पहले से ही पशु को 24 घंटे पहले से ही आहार देना बंद कर दे। अर्थात 8 घंटे पूर्व 8 घंटे तक पानी पहले से पानी न पिलाना। पानी नहीं। मशीन द्वारा या कांटे द्वारा वजन ज्ञात करने के लिए हमें पशु का 24 घंटे पशु को मशीन द्वारा वजन ज्ञात करने से 24 घंटे पहले पशु को आहार देना बंद कर देना चाहिए। और मशीन द्वारा पशु का भार ज्ञात करने से 8 घंटे पूर्व पानी न पिलाए। दूसरा तरीका आता है सूत्रों के द्वारा। तो सूत्रों के द्वारा हम किस प्रकार पशुओं का भार ज्ञात करते हैं? सूत्रों द्वारा पहला सूत्र है शेफर सूत्र। शेफर सूत्र किसने दिया? शेफर नामक वैज्ञानिक ने ही दिया। इसको हमें पौंड में, इसकी इकाई क्या है? पौंड। दूसरा आता है अग्रवाल सूत्र। अग्रवाल सूत्र
को हम शेर में मापते हैं। इसकी इकाई क्या है? शेर। और तीसरी है मलिक सूत्र। मलिक सूत्र हम ओनली या मात्र भैंस में ही उपयोग करते हैं। एक और आता है कि हरियाणवी नस्ल के पशुओं का ज्ञात करने का सूत्र कौन सा? तो एक हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा में जो विश्वविद्यालय उसके द्वारा सूत्र दिया गया, उसके द्वारा हम हरियाणवी नस्ल के पशुओं का भार ज्ञात करते हैं। तो हमारे सिलेबस में ये 3 सूत्र नहीं, हमारे सिलेबस में ओनली एक शेपर सूत्र है। शेपर सूत्र हम किस प्रकार से याद करते हैं अभी हम शेपर सूत्र द्वारा हम पशु का भार कैसे ज्ञात करें, उसके लिए पहले हमें पशु की लंबाई मापनी होगी। पशु की लंबाई कहां से कहां तक है? कंधे से अपलास्ती बिंदु तक। यह लंबाई हम टेप या फीते द्वारा माप लेनी चाहिए। दूसरा आता है हर्थ घेरा। हर्थ घेरा में क्या करते हैं हम? पशु के सीने की परिधि माप लेते हैं। यह भी टेप के द्वारा माप सकते हैं। उसके बाद एक तीसरा और आता है उदर घेरा। उदर घेरा क्या होता है कि पिछली टांग उसकी जांग है, जांग का जहां पर जुड़ाव होता है वहां पर पूरी परिधि माप लेते हैं। जांग के जुड़ाव की जगह से पशु की परिधि माप लेते हैं। यह भी हम फीते द्वारा माप सकते हैं। पहला था पशु की लंबाई कंधे से प्लास्टिक बिंदु तक फीते द्वारा माप सकते हैं। हर्थ घेरा पशु के सीने के परिधि माप लेते हैं, टेप के द्वारा माप लेते हैं। तीसरा आता है उदर घेरा, जांग के जुड़ाव की जगह से पशु की परिधि माप लेते हैं, फीते द्वारा माप सकते हैं। तो शेपर सूत्र है क्या? शेपर सूत्र है हर्थ घेरा की लंबाई इंच में इंटू उदर घेरा की लंबाई इंच में इसका स्क्वायर बटा 300। यह शेपर सूत्र है। एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई भैंस की हर्थ घेरे की लंबाई 50 और उदर घेरा भी 50 इंच। तो इसका भार ज्ञात करो। तो इसका सूत्र में रख लो, हर्थ घेरा 50
उधर कह रहा 50 स्क्वायर बटा 300, 50 से 306 बचा 2500 भाग 6, इसका उत्तर आएगा 416.33 इस तरह आएगा। और ज्ञात करके देख लेना पौंड। तो ये हो गया पशुओं का भार ज्ञात करने के तरीके। पशु के भार ज्ञात करने के उद्देश्य क्या क्या है, पशुओं का भार ज्ञात करने वाला टॉपिक पूरा हुआ।